हम साथ संगति वालों ने यह संकल्प ले रखा है कि किसी से भी रुपए नहीं मांगेंगे। क्या मकान की किस्त भरने के लिए कुछ समय के लिए किसी से पैसे उधार नहीं ले सकते क्या? कृपया करके शंका का समाधान करें। देखो भगत जी, परमात्मा हमें सत्संगों में बार बार बताते हैं, समझाते हैं कि अब हमने हर प्रकार से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिमांड के लिए अपने गुरु भगवान पर ही आश्रित होना पड़ेगा। जब तक हम अपने परमात्मा पर आश्रित होना नहीं सीखेंगे तब तक हमें भक्ति का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा करेंगे वो तो परमात्मा देगा ही देगा, लेकिन हमें भक्ति का पूर्णतया लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि पूर्ण लाभ हमने भक्ति से प्राप्त करना है तो हमने इन सब चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। और रही बात आपके मकान की कोई किस्त वगैरह भरने की, कोई गाड़ी वाड़ी की कोई जो है किस्तें भरने की, यदि आपने उससे पहले ऐसी कोई किस्तें वास्ते आपकी चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी। ऐसे आप मतलब जो है उधार मदद आप जी जो है मतलब ले सकते हैं। गाड़ी के लिए, मकान के लिए आप जी अपने किसी भगत भाई से उधार, यदि आपको उम्मीद है कि वो भगत भाई मेरी मदद जो है वो कर सकता है, ले सकते हैं। उधार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। ये हमने नॉर्मल परिस्थिति में किसी से हमने मांगना नहीं है। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए, अरे भगत जी देना जरा 5,000 रुपए, देना जरा भगत जी मेरे को 10,000 रुपए। घर में कोई फ्रिज लाने के लिए, कोई कूलर लाने के लिए, कोई एसी लाने के लिए और अटरम सटरम लाने के लिए, हमने इन चीजों के लिए अपने भगत भाई बहनों से पैसे उधार मांगने की जरूरत नहीं है। जगत वालों से तो हमने मांगना नहीं है बिल्कुल भी। भगतों से हम उधार पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं समय पर, उसके लिए परमात्मा ने हमें छूट दी हुई है, लेकिन वो भी विशेष परिस्थितियों में। बाकी नॉर्मल परिस्थितियों में तो हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ भगत जी, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे किसी से, ना अपनी रसोई के खर्चे के लिए, ना अपने बच्चों की फीस के लिए, ना किसी और के लिए। भगत जी अपनी औकात में रहो ना भाई, उतना ही काम करो ना, उतने ही पैर फैलाओ ना जितनी आपकी जो है मतलब रजाई है। और यदि आपने पहले से कोई लोन वगैरह ले रखा है, उसकी किस्तें जा रही हैं, और यदि आप किसी महीने किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, दिक्कत आ गई, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके, परमात्मा से आज्ञा लेके, जहां आपको लगता है उम्मीद की यहां से मेरी मदद हो सकती है, उस भगत भाई से आप अपना जो है उधार जो है कर सकते हैं। लेकिन इसमें काल का बहुत बड़ा जाल है भगत जी। आप उम्मीद लगाकर उस भगत से पैसे मांगेंगे, वो भगत हो सकता आपको ना देना चाहे, हो सकता आपको मना कर दे, हो सकता उसके पास ना हो पैसे, तो फिर आपके मन में छोटी छोटी बातें आ जाएंगी कि यार देख, मैंने तो इतने दिनों में उससे मांगा, क्या उसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? उसके पास तो पैसे फिर भी उसने दिए नहीं। तो ये काल अटरम पटरम भक्तों में आपस में राग द्वेष पैदा करवाता है। तो कोशिश करो भगत जी परमात्मा की दया से अपने बाकी के जो खर्चे हैं उनको थोड़ा सा जो है वो कम करो, उन खर्चों को थोड़ा सा जो है वो कम करो, और अपने मकान की जो किस्तें वास्ते हैं उसके लिए अपना ढंग से काम करो, अपनी मेहनत करो, जो भी आप कर रहे हो भगत जी, चाहे ओवर टाइम करो। कहने का मतलब है आप जी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, पूरी कोशिश करो कि आपको किसी और से पैसे मांगने ना पड़े। फिर भी यदि मेहनत पूरी जो है करते करते भी यदि थोड़े बहुत पैसे यदि कम पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके फिर जो भी आपको परमात्मा प्रेरणा करे वैसा आप जी जो है वो कर सकते हैं। बाकी अपने भगत भाई बहनों से मुसीबत के समय, विशेष परिस्थितियों में उधार का लेन देन करना वैसे परमात्मा ने जो है कोई गलत नहीं बताया, लेकिन एक समय ज्ञान आधार ये भी कहता है कि एक समय आपके अंदर ऐसा आ जाना चाहिए कि आपने फिर किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपने सीधा सीधा रिश्ता अपने गुरुदेव भगवान से जो है वो लगाना चाहिए। आपने भाई जब आपके फालतू के आपके खर्चे नहीं होंगे, बच्चे आपके नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट में पढ़ाने की जरूरत नहीं है भगत जी, इंजीनियरिंग कराने की जरूरत नहीं है बच्चों को, कोई जो है कोचिंग फोचिंग कराने की जरूरत नहीं है, फालतू में घर में अटरम फटरम लाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से रहेंगे, नॉर्मल अपना खाएंगे, नॉर्मल जीवन जिएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा ही नहीं, आसानी से आपके काम चलेंगे। तो सबसे पहले हम भी परमात्मा के नियम में आए, परमात्मा की मर्यादाओं में आए, और फालतू के अपने शौक पूरा करने के लिए हम किस्तों पे कोई सामान ना लेके आए। जैसा है वैसे हम रहें, टाइम पास अपना करें, तो हमें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि आपने पहले इस प्रकार के यदि कबाड़े यदि वो कर रखे और उनकी यदि वो किस्तें आ रही है और आपको कोई मजबूरी है, तो फिर भी दास तो ये भगत जी यही कोशिश करेगा, आपको यही सलाह देगा कि भगत भाई बहनों से मांगने से फिर भी अच्छा है यदि आपके पास में जमीन वगैरह कुछ ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, आधा 1 बीघा जमीन भगत जी निकाल दो, बेच दो। आपका कोई प्लाट वगैरह कहीं खाली वाली पड़ा है, उसको बेच दो, उसको बेच दो।
वो पैसे से आप अपना किस्ते वास्ते भरो, नॉर्मल तरीके से अपना जीवन यापन करो भगत जी। क्योंकि दास तो केवल यही आपको सलाह दे सकता है। बाकी दास की तो अंदर से आत्मा नहीं कह रही कि हमें अपने भगत भाई बहनों से मांगने चाहिए, क्योंकि हमारे को गुरुदेव भगवान ने मांगने की जो जगह है वो बता दी। मांगने की जगह तुम्हारा गुरु, जो भी मांगो अपने अपने गुरु भगवान से मांगो। हम अपने गुरु भगवान के भिखारी बने, हम दुनिया के भिखारी ना बने भगत जी। भगत भी तो भगत जी दुनिया में आते हैं, भगत भी तो भगत जी दुनिया में आते हैं। एक भाई सवाल कर रहा है कि सेविंग नहीं करनी क्या? भगत जी हमने सेविंग नहीं करनी, हमने पैसों की बिल्कुल नहीं करनी है। भले आपकी अच्छी नौकरी है, आपके खर्चे भी कम है, आपके घर में 60-70 हजार रुपये महीना का आ रहा है, खर्चा आपका 15-20 हजार रुपये है, बाकी पैसे का क्या करेंगे? बैंक में तो जमा हमने करने नहीं, बैंक तो आपको ब्याज देगा, तो ब्याज हमने लेना नहीं। और वैसे भी बैंक में ज्यादा पैसे जमा नहीं करने, कब ये बैंक भाग जाए, कब डूब जाए, कोई भरोसा नहीं है इनका। ऐसी स्थिति हो रही है, साथ में आपका जो है पैसा और जाएगा। तो आप जी भगत जी जो पैसा जो आ रहा है वो आप उसको परमात्मा की सेवा में, आप उसको परमात्मा की सेवा में कोई दान धर्म में लगाइए, ताकि आपके उस पैसे का जो है वो सदुपयोग हो भगत जी। या फिर आप अपने पैसे को अपने पास में रखिए, और जब परमात्मा आ जाए तो परमात्मा की सेवा में लगा दीजिएगा आप उन पैसों को। बाकी फालतू के अटरम सटरम लाने की जरूरत नहीं कि इतने पैसे में क्या करूं क्या नहीं करूं। या तो अपने घर पे रखो उनको, वैसे सेविंग नहीं करना, हमने जोड़ना नहीं है, हमने किसी विशेष मकसद के लिए नहीं जोड़ना कि कल को ये आपत्ति आएंगी तो मैं फिर कहां से जुगाड़ करूंगा, मैं गेहूं कहां से लाऊंगा, मैं आटा कहां से लाऊंगा, कल को मेरे ऊपर ये समस्या आ जाएंगी, कल को ये युग परिवर्तन का समय पता नहीं है, सरकार जो है कोरोना की तरह सबको जो है घरों में कैद कर देगी, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आज मेरे पास में अगर 2-4-5 लाख रुपए होंगे तो उस समय मैं आराम से खाऊंगा। अरे जब खाने को दाने ही नहीं होंगे तो क्या पैसे खाओगे? भगवान पे विश्वास करो, भगवान पे, परमात्मा पे, अपने गुरुदेव पर। रसोई में आटे का मटका भर देगा परमात्मा, उनका वचन है। अगर आपने यदि विशेष परिस्थितियों में से निपटने के लिए यदि आपने सेविंग करनी शुरू कर दी, आगामी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यदि आपने सेविंग करनी शुरू कर दी, तो आपका गुरु आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं करेगा, और वो पैसा फिर आपकी जो है कब तक मदद करेगा? मान लीजिए अकाल पड़ गया 1 साल, क्या खाओगे भाई साहब? कितना पैसा होगा आपके पास में? जब अनाज ही नहीं मिलेगा, जब अनाज ही 20,000 रुपए किलो हो जाएगा मान लो, है तो क्या करोगे? कितने पैसे हैं आपके पास में, कितना खरीदोगे? तो हमने भक्ति पर विशेष ध्यान देना है। आने वाली समस्याएं, परिस्थिति हमने अपने भगवान पर छोड़ देनी है। परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो विशेष परिस्थितियों के लिए भगवान है हमारे पास में, पैसा नहीं है। तो थोड़ा हमने इस प्रकार से ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, आपकी विशेष कोई अगर मजबूरी है, उधार लेना आपकी मजबूरी हो रही है, तो भाई अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करके उनसे आज्ञा लेना। जैसे ही आपकी आत्मा आपको स्वीकृति दे, वैसा आप जी जो है वो करना।